सीएम योगी को दिल्ली से बुलावा, पीएम मोदी से होगी मुलाकात, यूपी में पलटेगा गेम सारा। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी घोटेंगे विश्वास की घुट्टी, शाह के करीबी नेताजी की होगी छुट्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद से ही योगी सरकार में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि सियासी नजरिए से देखें तो यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना हर पार्टी के लिए जरूरी है। जहां पिछले सालों से बीजेपी के राजनीतिक नक्शे में यूपी एक खास जगह बना हुआ है, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में ये नक्शा कम सीटें मिलने की वजह से धुंधला सा गया है। बीजेपी और सहयोगी दल के नेता चुनावी हार के लिए योगी सरकार के प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फ्रंट फुट पर मोर्चा खोल रखा है, तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंप चुके हैं। अब बारी सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जो अपना होमवर्क तैयार करके दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि यहां वो आला कमान के सामने अपनी बात को रखेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के करीबी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ रणनीति भी बनाएंगे। दरअसल ये किसी से ढका छिपा नहीं है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो जैसे मोर्चा खोल दिया है। बीते करीब 1 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन की लड़ाई का अखाड़ा बना हुआ है। केशव और योगी की लड़ाई में हर दिन एक नया खेल देखने को मिल रहा है। कभी केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई बार मीटिंग करके योगी को घेरने की कोशिश करते हैं, तो कभी ओबीसी नेताओं के साथ मीटिंग पे मीटिंग करके ओबीसी नेताओं को मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी बहुत पहुंची हुई चीज है। वो हर बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के वार के खिलाफ कोई ना कोई ढाल तलाशी लेते हैं। इसी कड़ी में अब योगी दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में योगी 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। लेकिन ये दोनों सीएम योगी से अलग दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन नीति आयोग की बैठक से पहले योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से होगी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात यूपी बीजेपी में मचे घमासान के अलावा पार्टी में आपसी कलह को लेकर होगी। सीएम योगी का ये दिल्ली दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यूपी में विधानसभा उपचुनाव होना है और पार्टी इस उपचुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए चुनाव के पहले सीएम योगी आपसी कलह को खत्म करना चाहते हैं। सीएम योगी की वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो गई है। संभावनाओं के बीच अटकलें अब लगाई जा रही हैं कि बीजेपी प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यूपी के सभी नेताओं के साथ बैठक कर सकता है। इसमें बीजेपी नेताओं के बयानबाजी से बिगड़ रहे माहौल के साथ ही लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बैठक में यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों पर मंथन भी हो सकता है। वैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों को तो अब बदला नहीं जा सकता। जाहिर है पार्टी की कोशिश होगी कि हार के कारणों और तमाम मुद्दों को समय रहते सुलझा लिया जाए। सरकार और संगठन के बीच का मतभेद अब मनभेद में बदलता जा रहा है। अगर शीर्ष नेतृत्व ने अब इसका कोई ठोस उपाय नहीं निकाला तो आने वाले समय में ये सारी खींचतान पार्टी के लिए ही मुसीबत का सबब बन सकती है, क्योंकि कुछ महीनों में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो वहीं 2027 में ही यूपी में विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने न केवल 43 सीटें जीती हैं, बल्कि इनका वोट प्रतिशत भी 43% से ज्यादा है। वहीं बीजेपी ने सिर्फ 33 सीटों पर जीत हासिल की है और पार्टी का वोट प्रतिशत महज 41% पर ही सिमट गया। ऐसे में बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। पार्टी की कोशिश होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले सब ठीक कर दिया जाए। इस लिहाज से सीएम योगी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के लखनऊ वापसी के बाद सरकार और संगठन के बीच की जंग थमेगी या फिर उसमें कोई और ट्विस्ट आएगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करिए और हमें बताइए। साथ ही साथ खबर को शेयर भी करिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।